आज की वीडियो में हमारे पास में है वोल्टेज डिवाइडर रूल या फिर इसी को वोल्टेज डिवाइडर फॉर्मूला भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे पास में एक सर्किट दिया गया होता है और उस सर्किट में जो कि एक कुछ रेजिस्टेंस को जोड़ा जाता है सीरीज़ में। तो हमारे पास में एक क्वेश्चन है, इसमें हमें जो कि है वोल्टेज V1 और V2 को कैलकुलेट करना है। तो देखिए हमारे पास में सर्किट में 100 वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट किया गया है और यहाँ से I करंट जो कि है पास करेगी। तो क्या होगा कि R1 रेजिस्टेंस पर जो कि हमारे पास में 10 ओम का है और R2 जो कि 30 ओम का है, इन दोनों रेजिस्टेंस के थ्रू वोल्टेज में कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा, जिसे कि हम वोल्टेज में कमी कहते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे R1 रेजिस्टेंस से करंट गुजरेगा तो वोल्टेज में ड्रॉप V1 होगा और R2 रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज में ड्रॉप V2 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में ये एक सर्किट है। अब हमारे पास में इसी कमी को निकालने के लिए, इसी वोल्टेज ड्रॉप को निकालने के लिए दो स्टैंडर्ड फार्मूले हैं। उन दोनों स्टैंडर्ड फार्मूलों की मदद से हम जो कि है वोल्टेज के ड्रॉप को निकालेंगे और इसी को कहा जाता है वोल्टेज डिवाइडर फार्मूला। तो हमारे पास में क्वेश्चन है, फाइंड द वोल्टेज थ्रू R1 एंड R2 बाय यूजिंग वोल्टेज लॉ या फिर वोल्टेज फार्मूला। ठीक है, तो हमारे पास में सबसे पहले स्टैंडर्ड फार्मूला है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। स्टैंडर्ड फार्मूला, तो V1 वोल्टेज को निकालने के लिए हमारे पास में जो फार्मूला है डेट इज़ V1 इज इक्वल्स टू VR1 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस यानी कि R1 प्लस R2, क्योंकि हमारे पास में दो रेजिस्टेंस हैं। ठीक है, अब ये फार्मूला किस तरीके से आया है वो मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। तो ये हमारा जो कि फर्स्ट फार्मूला है, तो इसको आप नोट कर लें। सेकंड फार्मूला हमारे पास में है V2 रेजिस्टेंस के लिए, डेट इज़ V इंटू R2 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस। यानी कि कुछ भी नहीं करना है, केवल ऊपर जो कि है R1 और R2 रेजिस्टेंस जो कि है चेंज होगा, बाकी नीचे टोटल रेजिस्टेंस एज इट इज रहेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा ईजी दो फार्मूले हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं। तो इसमें केवल यही वाली प्लेस पर R1 रेजिस्टेंस जो कि है बदलेगा, बाकी V ये क्या है, ये हमारा टोटल वोल्टेज है। ठीक है, और R1 और R2 तो आप समझते ही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन फार्मूलों को नोट कर सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। तो इसके बाद में यहाँ से हम V1 की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। तो V1 बराबर V यानी कि टोटल वोल्टेज, तो बैटरी से टोटल वोल्टेज 100 है, मल्टीप्लाई R1, तो यानी कि रेजिस्टेंस R1 जो कि हमारे पास में 10 ओम का है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 ओम मल्टीप्लाई, और इसके बाद में डिवाइड में टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस यानी R1 प्लस R2, तो पहला रेजिस्टेंस हमारा 10 ओम का है और दूसरा रेजिस्टेंस हमारा 30 ओम का है, तो हमारे पास में टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा, ये आ जाएगा 40 ओम। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो हमारे पास में 100 एज इट इज़, ये 10 डिवाइड बाई 40, तो यहाँ से ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास में ये आ जाएगा 25 वोल्ट। तो इस तरीके से आपने देखा कि V1 से जो हमारा वोल्ट जो कि है 25 वोल्ट आएगा। इसी तरीके से हम V2 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि वोल्टेज में ये आपको ड्रॉप दिखा रहा है। ठीक है ना, तो 25 वोल्ट का जो ड्रॉप है वो V1 पर हुआ है और V2 को कैलकुलेट करने के लिए 100 वोल्ट एज इट इज़ और R2 यानी कि रेजिस्टेंस जो हमारा दूसरा है उसकी वैल्यू 30 और डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस 40। तो हमारे पास में यहाँ से निकल के आ जाएगा, ये 1 से 0 कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा 300 डिवाइड बाई 4, यानी कि हमारे पास में ये आ जाएगा 75 वोल्ट। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो कि है दोनों के दोनों स्टैंडर्ड फार्मूले हैं जिनकी मदद से हम वोल्टेज के ड्रॉप को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये फार्मूले कैसे आए हैं वो हम वीडियो को लास्ट पार्ट में देखेंगे, उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। और हमारे पास में इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें अब हमारे पास में 3 रेजिस्टेंस हैं, तो हमें बोला जा रहा है कि फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस 3 रेजिस्टेंस रिस्पेक्टिवली R1, R2 एंड R3 फ्रॉम द गिवन सर्किट। तो हमारे पास में इस तरीके से एक सर्किट है जिसमें R1 रेजिस्टेंस 2 ओम का है, तो इसके थ्रू वोल्टेज V1 ड्रॉप होगा। R2 रेजिस्टेंस 4 ओम का है और R3 रेजिस्टेंस 6 ओम का है। और हमारे पास में जो है R1 रेजिस्टेंस के थ्रू V1 वोल्टेज ड्रॉप होगा और R2 के थ्रू जो कि है V2 होगा और R3 रेजिस्टेंस के थ्रू V3। ठीक है ना,
तो इस तरीके से, और करंट जो कि है सेम ही रहता है क्योंकि सीरीज़ में और ये सभी कनेक्ट होते हैं, और हमारी बैटरी 12 वोल्ट की है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला। तो फॉर्मूला जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास में स्टैंडर्ड फॉर्मूला है V1 को कैलकुलेट करने का, डेट इज़ टोटल वोल्टेज यानी कि V इंटू R1, V1 के लिए R1 रेजिस्टेंस, और डिवाइड बाई आ जाएगा टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना सीरीज़ में डायरेक्टली ऐड होता है, यानी R1 R2 प्लस R3 हमारे पास में टोटल रेजिस्टेंस होगा। इसके बाद में हमें V2 को कैलकुलेट करना है। तो ये यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा, इसको ही हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे V1 को। तो यहाँ से आ जाएगा 12, R1 रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस यानी कि 2 प्लस 4 प्लस 6, तो ये आ जाएगा 24 डिवाइड बाई ये आ जाएगा 12 यानी कि 1/2। तो यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 1/2 यानी कि आधा वोल्ट V1 के थ्रू जो कि है ड्रॉप होगा। तो ये हमारी V1 की वैल्यू आ चुकी है। इसी तरीके से हम V2 को कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास में जो स्टैंडर्ड फार्मूला होगा फॉर V2 वो क्या हो जाएगा, V यानी कि टोटल वोल्टेज इंटू R2 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस यानी R1 R2 और R3, क्योंकि 3 रेजिस्टेंस हैं। 2 रेजिस्टेंस थे तो फार्मूला 2 रेजिस्टेंस के लिए था, अब नीचे 3 है तो 3 के लिए। तो यहाँ से V2 को कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 12, और R2 रेजिस्टेंस की वैल्यू 4 है डिवाइड बाई टोटल यानी कि टोटल जो कि हमने यहाँ पे निकाला 12 है, तो ये 12। तो 12 क्रॉस 4 इज इक्वल टू 48 डिवाइड बाई 12, तो ये आ जाएगा 48 डिवाइड बाई 12 यानी कि यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा 4 वोल्ट। तो यहाँ से हमारे पास में जो कि है 4 वोल्ट आ गया। इसी तरीके से हम V3 के लिए फार्मूला लिखेंगे। तो V3 के लिए आ जाएगा V R3 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस यानी R1 R2 और R3। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, V3 इज इक्वल टू कुछ नहीं करना है, फिर से आप V की वैल्यू को रखेंगे यानी कि टोटल वोल्टेज 12, R3 रेजिस्टेंस की वैल्यू 6 और टोटल रेजिस्टेंस 12। तो यहाँ से आ जाएगा 12×72 यानी 72 डिवाइड बाई 12, तो हमारे पास में आ जाएगा ये 6 वोल्ट। तो इस तरीके से हमने स्टैंडर्ड फार्मूले की मदद से V1, V2 और V3 को कैलकुलेट किया। आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको नोट भी कर सकते हैं। इसके बाद में अब हम देखते हैं कि ये फार्मूले किस तरीके से, वोल्टेज जो डिवाइडर रूल के फार्मूले हैं ये किस तरीके से आए हैं। तो उसके लिए देखिए, हमने एक सर्किट लिया हुआ है जिसमें हमारे पास में V वोल्टेज की बैटरी कनेक्टेड है और सर्किट में I करंट फ्लो हो रहा है। हमारे पास में रेजिस्टेंस R1 है जिसके थ्रू वोल्टेज V1 और यहाँ पे R2 दूसरा रेजिस्टेंस है। तो इसमें देखिए I करंट फ्लो होगी, सीरीज़ में दोनों के दोनों रेजिस्टेंस हैं। तो यहाँ पे जो करंट I यहाँ पे है वही करंट जो कि जब रेजिस्टेंस 1 के थ्रू गुजर जाएगा करंट तो वही रहेगा, बस वोल्टेज का ड्रॉप होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे करना है फाइंड द वोल्टेज V1 एंड V2 थ्रू बोथ रेजिस्टेंसेस बाय यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर फार्मूला। तो यहाँ से हमें अल्टीमेटली वोल्टेज डिवाइडर फार्मूला निकालना है। तो देखिए वो किस तरीके से निकलता है। तो हम सबसे पहले जानते हैं, क्या जानते हैं, हम यह जानते हैं कि पोटेंशियल जो है, जो पोटेंशियल ड्रॉप है यानी कि V, पोटेंशियल ड्रॉप V किसके बराबर होगा, ये V1 प्लस V2 बराबर V के इक्वल होगा, ये हम सभी जानते हैं, यानी टोटल जो कि ये पोटेंशियल के बराबर होगा। ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम R इक्विवेलेंट निकालें, R इक्विवेलेंट का क्या मतलब है, सर्किट में जितने रेजिस्टेंस जोड़े गए हैं उन सभी का सम। तो R इक्विवेलेंट और सर्किट में सीरीज़ में जोड़े गए हैं ना रेजिस्टेंस, तो R इक्विवेलेंट जो कि है वो डायरेक्ट निकलता है R1 और R2 को ऐड करने पर। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम टोटल करंट निकालना चाहते हैं कि सर्किट में टोटल करंट कितना होगा, तो हमें उसके लिए ओम्स लॉ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो टोटल करंट बाय ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ से हम जानते हैं I इक्वल्स टू हमारे पास में होता है V बाई R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप जानते हैं। तो यहाँ से देखिए वोल्टेज V को अगर हम एज इट इज़ रखें, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास में वोल्टेज ड्रॉप 2 जगह पर हो रहा है, V1 और V2 थ्रू R1 एंड R2। ठीक है ना, तो R इक्विवेलेंट जो कि आ जाएगा R1 और R2। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि I को एज इट इज़ रखते हैं, ठीक है ना,
और I1 प्लस I2, I1 यानी कि क्या, रेजिस्टेंस R1 के थ्रू जो धारा निकलेगी, जो करंट निकलेगा उसको I1, और R2 के थ्रू जो निकलेगी वो I2। तो धारा तो हमेशा सेम ही होती है। तो मैंने यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है I1 प्लस I2, यहाँ पे आ जाएगा इक्वल्स, यानी कि जो हमारी टोटल करंट है I वो बराबर होती है I1 प्लस I2, यानी कि जो करंट I रेजिस्टेंस R से पहले गुजर रही है वही करंट जो कि है R2 से गुजर रही है, यानी कि कोई भी करंट में हानि नहीं होती है, कोई भी करंट का ड्रॉप नहीं होता है, केवल वोल्टेज का ड्रॉप होता है सीरीज़ में, ठीक है ना। तो I इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू I2, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम चाहें तो I1 निकालना, अगर हम चाहें तो I1 के लिए हमारे पास में आ जाएगा V1। जिस तरीके से I इज इक्वल टू VY बाई R इक्विवेलेंट है, तो इसी तरीके से क्या आ जाएगा, V1 बाई R1 आ जाएगा ना, ओम्स लॉ से ही। तो ये I1 के लिए आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम चाहें तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू V डिवाइड बाई, क्योंकि V1 किसके बराबर है, V1 जी बराबर है V2 के, और R1 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको जी हम लिख सकते हैं R1 प्लस R2, क्योंकि हमारे पास में दो रेजिस्टेंस हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया टोटल करंट के लिए। अब हम यहीं से अगर चाहें तो एक काम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम एक काम ये कर सकते हैं कि देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं V1 को अगर निकालूँ, जो वोल्टेज V1 है तो उसके डिवाइड में आ जाएगा R1, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में V डिवाइड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। ये मैंने R3 इसलिए लिखा हुआ है अगर हम 3 रेजिस्टेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अगर 3 रेजिस्टेंस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो फिर R1 और R2 टोटल रेजिस्टेंस रहेगा। तो ज़रूरी नहीं है, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, ऐसे ही लिख दिया है, ठीक है ना। तो इसको नहीं लिखना है क्योंकि अभी हमारे पास में 2 ही रेजिस्टेंस हैं। तो इसके बाद में अगर हम फॉर्मूले को और आगे बढ़ाएं तो V1 रेजिस्टेंस के लिए जो हमारे पास में फॉर्मूला निकल के आएगा, डेट इज़ V1 इज इक्वल टू V इंटू R1, क्योंकि हमारे पास में जो डिवाइड में क्या था, R1 था ना यहाँ पे, तो R1, और यहाँ पे क्या था, V डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2, ठीक है ना, और ये R3। इस R3 को नहीं लिखना है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास में 2 ही रेजिस्टेंस है, तो R3 को क्यों लिखना। तो यहाँ से आ जाएगा V1, R1 ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा तो V के साथ में आ जाएगा डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस I3। तो ये हमारा V1 के लिए जो कि ये कंप्लीट फार्मूला होगा, और इसी का हमने इस्तेमाल किया है वोल्टेज ड्रॉप को कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में। तो यहाँ से देखिए अब हमारा जो फॉर्मूला V2 के लिए आएगा, डेट इज़, इसी तरीके से हम सारा प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा R2 V डिवाइड बाई R1 प्लस R2 टोटल रेजिस्टेंस, और R3 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं हटा ही देता हूँ, ठीक है ना, इसको लिखने का कोई मतलब भी नहीं है। तो ये दोनों जगह पे लिख गया है, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ से हटा दिया क्योंकि R3 को लिखने की ज़रूरत ही नहीं है ना। R3 को लिख सकते हैं जब तीसरा रेजिस्टेंस भी सर्किट में ऐड हो। तो यहाँ से हमारे V1 और V2 के जो कि फॉर्मूले आए हुए थे, और इन्हीं का हमने इस्तेमाल किया है वोल्टेज ड्रॉप को रेजिस्टेंस के थ्रू निकालने के लिए। तो आई होप कि आज की वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। धन्यवाद।